वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग वर्ष 2015 इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12 का प्रीवियस ईयर पेपर है। और ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और तो अच्छे से आप लोग देखिएगा। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें है 40, और 40 प्रश्न को आप अगर अच्छे से देखते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको नया सीखने को मिलेगा। और आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़रूर देखें और प्रश्नों का अभ्यास कर लें अच्छे से। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला? तो स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिला। प्रश्न संख्या 1 का जो आंसर होगा सर वो होगा ब, ऑप्शन नंबर ब, मतलब ए के बाद बी आप कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो ये होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न संख्या 2 पे हम लोग बात करेंगे। प्रश्न 2 हमारा है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये जो प्रश्न 2 है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ, तो पुराणों की संख्या है 18। और ऑप्शन मतलब प्रश्न 2 का जो आंसर होगा वो अभी होगा बी, मतलब वो। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। महावीर ने, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? कल भी हम लोगों ने इस तरह के प्रश्न को देखा था। तो ये महावीर जी ने जो एक्स्ट्रा सिद्धांत जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य। वो क्या था? वो था ब्रह्मचर्य। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो ये की है हरिसेन ने। किसने की है? हरिसेन ने। प्रश्न संख्या 4 का जो आंसर होगा वो होगा 100 अर्थात हरिसेन। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, सभी जानते हैं। इसमें राजकाज और शासन प्रशासन का वर्णन है। आप इसको इकोनॉमिक्स नहीं समझेंगे, यहाँ पे अर्थशास्त्र शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ है। और इसके जो रचयिता थे वो कौन थे? कौटिल्य जी। कौटिल्य का नाम सभी लोगों ने सुना है। चलिए, चौथी बौद्ध संगीति, माफ करिएगा इसको नीचे करते हैं। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। पहला हुआ था अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। एक के एस के याद रख लीजिए, इससे आपको आसानी होगी याद करने में। तो प्रथम जो हुई थी वह अजातशत्रु के समय में, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, चौथा कनिष्क के समय में हुई थी। तो प्रश्न संख्या 6 जो आपको कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुई? तो ये हुई थी किसके समय में? कनिष्क के समय में। ठीक है, चलते हम लोग प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 का, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? प्रश्न संख्या 7 का जो आंसर होगा सर वह होगा इनमें से सभी कहा गया। लोकतंत्र भी है, गणसंघ भी है, और गणतंत्र भी है, और राजतंत्र जिसको आप कहते हैं, तीनों को मिलाकर के इनमें सभी आप कह सकते हैं, जो इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 पे चलेंगे सर। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहां लोग अपना घर बनाते हैं वह जनपद कहलाते हैं। ठीक है, जहां लोग अपना घर बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जनपद कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो सोने और चांदी के, या फिर जो है चांदी और तांबे के। तो ये होगा चांदी और तांबे के, दो। उसके बाद प्रश्न संख्या 10, कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा जो कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म का प्रचलन कहाँ नहीं हुआ था? प्रचलित नहीं हुआ था। कहाँ पे अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ नहीं कर पाए थे? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? इसका जो आंसर होगा उदयभद्र। उदयभद्र। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन? तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वह कौन था? जरूर आप लोग बताएंगे। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। ठीक है, द्वितीय। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तलवंडी में किस संत का जन्म हुआ? तलवंडी, तलवंडी सभी को पता है, फेमस जगह है। और यहाँ किस संत का जन्म हुआ ये बात आपको बतानी है। तो इसका आंसर होगा
गुरु नानक का। क्या होगा इसका आंसर? गुरु नानक का। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 में चलेंगे। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तो ये था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। प्रश्न संख्या 15 का जो आंसर होगा वो होगा बैरम खां। दो। तो आप लोगों को प्रश्न कैसा लग रहा है? अगर जरा सा भी अच्छा लगे जरूर एक कमेंट कर दीजिए ताकि हमें और मजा आए वीडियो बनाने में। ठीक है, मर्जी आपकी। प्रश्न संख्या 16 में चलेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 16, आईने अकबरी किसने लिखी है? आईने अकबरी किसने लिखी है? तो आईने अकबरी जो लिखी गई वो अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 17 की बात करेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 17 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 17 काला तंबाकू के सेवन पे किसने सबसे पहले रोक लगाया? तो ये रोक लगाने वाले थे अकबर। इन्होंने। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? इस तरह के प्रश्न कल भी शायद आपको मिले होंगे। ये दक्षिणी भारत में। कहाँ पे? तो दक्षिण भारत में। समझ रहे बात? प्रश्न संख्या 19, अल बरूनी किसके साथ भारत आया? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? प्रश्न संख्या 19 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये होगा महमूद गजनी के साथ में। ठीक है, इब्न बतूता का यात्रा वृतांत कहाँ पे लिखा हुआ है? किस भाषा में लिखा हुआ है? माफ करिएगा, किस भाषा में लिखा हुआ है इब्न बतूता का यात्रा वृतांत? तो यह देखिए अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। प्रश्न संख्या 20 का जो आंसर होगा वो होगा अरबी भाषा। निम्न में कौन महिला संत थी? महिला संत कौन थी? महिला संत की बात हो रही है तो मीरा, अंडाल, कराई, तीन में सभी हो सकता है। ठीक है, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो यह है सर अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में है। गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध किससे है? सर मंदिर से है। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से है। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये विजयनगर साम्राज्य से। किससे? विजयनगर साम्राज्य से। अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त बात आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे प्रश्नों को। कहाँ लागू किया गया? तो ये बंगाल से शुरू हुआ था। सिर्फ आपको प्रश्न देखना है और दिमाग में सेट कर लेना है ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे ना छूट पाए। और 100 हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 प्रश्न ही करने हैं और वे सभी प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे यदि प्रीवियस ईयर का आप अच्छे से अध्ययन कर लें तो। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते रहेंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे आपको बहुत सारे प्रश्नों का, जो अपना हमारा कलेक्शन होगा उससे। तो अभी तो फिलहाल हम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, तो जरूर आप तैयार कर लीजिए। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन? बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन? तो ये जो प्रमुख नेता थे ये कुंवर सिंह थे। सभी को पता है, बाबू वीर कुंवर सिंह। कहाँ से थे भाई? तो जगदीशपुर से थे। कहाँ से थे? जगदीशपुर, आरा से। बात करेंगे अगले प्रश्न की। संथाल विद्रोह का नेता कौन? संथाल विद्रोह का नेता कौन? तो संथाल विद्रोह का जो नेता था वह सिद्धू और कान्हू था। सिद्धू और कान्हू। चंपारण सत्याग्रह, बात आई चंपारण की तो जरूर याद रखेंगे सभी। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1917 में। बड़ा फेमस इसका ये रहा है, इतिहास रहा है चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी इससे जुड़े हुए थे और गांधी जी ने राजनीति की शुरुआत यही बिहार से की, जो कि चंपारण। उसके बाद दामिन एको क्या है? तो दामिन एको ये भूभाग है। ये क्या है? ये भूभाग है, जमीन का एक टुकड़ा है, भूभाग जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, भूभाग है। कॉर्नवालिस कोड कब बना? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में एक कोड बना, वह कब बना? तो इसका जो आंसर होगा 1793 होगा सर। 1793 में बना। क्या? कॉर्नवालिस कोड। कब बना? 1793 में बना। क्या बना? कॉर्नवालिस कोड। संथाल विद्रोह कब हुआ? सिद्धू और कान्हू की बात करेंगे तो बचपन से मित्र थे, मतलब बचपन से आप याद रख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1855। 31 का आंसर होगा 1855। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? देखिए ये प्रश्न कल भी रिपीट हुआ था। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो इसका जो निर्माण हुआ था
1911 में हुआ था। ऑप्शन मिस्टेक है, 1911 कर दीजिए आप, ठीक है, 1911 में हुआ था। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? ये 1510 में किया था, सभी को पता है। कल भी इस तरह के प्रश्न आप देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद चलेंगे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 35 नंबर प्रश्न दिख रहा है आपको। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, MBBI प्रश्न है, 1773 में। कब हुई? 1773 में। और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? प्रश्न संख्या 36, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? सभी को पता होगा, 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल चली। क्या चली? रेल चली, मुंबई और थाने के बीच में चली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? प्रश्न संख्या 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है तो जरूर आप इसका आंसर जानते होंगे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बात आई समझ में? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब ये देखिए 39 नंबर प्रश्न जो है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर। कौन थे? B.R. अम्बेडकर। और उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? प्रश्न 40, लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता है वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब संविधान में निहित है, मतलब समाहित है। आप ये बताइए कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो हम कहेंगे जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगले सब्जेक्ट के वीडियो लाएंगे। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक शेयर, लाइक, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।